नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चिर परिचित मैं और गीता कार्यक्रम में। दोस्तों, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, आज हमारा 50वां एपिसोड है। वाकई इस लंबे सफर पे भी जाते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरुआत है, क्योंकि प्रेम आप लोगों का इतना मिलता है, इतना आनंद आता है जब आप अपने प्रश्न आदि भेजते हैं। और उसका मूल उद्देश्य होता है कि हमें भगवत गीता जी के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार समझकर क्या उसका उत्तर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यही एकमात्र कारण है कि इस कार्यक्रम की सफलता दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। आप में से कई लोगों ने अभी लाइव जुड़कर हमें बधाई दी है। वास्तव में तो दोस्तों, बधाई के आप लोग पात्र हैं, जिन्होंने निरंतर हमें हमारे इस मैं और गीता कार्यक्रम की सफलता का आधार प्रदान किया। आप तो जानते ही है ना, कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, खाने वाला उपलब्ध नहीं है तो भोजन का महत्व कम रह जाएगा। ऐसे ही जब आपकी जो भूख है जानने की, आपके प्रश्न आदि के आधार पर उत्तर जानने की, वही एकमात्र तरीका है जिस आधार पे हम इतना सफर अब तक का पूरा कर पाए। दोस्तों, आज हमने एक विशेष कार्यक्रम के रूप में इसको रखा है। जी हाँ, और उसमें हम एक टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे, एकांत। एकांत कईयों को तो बहुत शांति वाला एक शब्द भी लगता है और वातावरण सा प्रतीत होता है, और कईयों को ये खाने को दौड़ता है। तो ये आखिर गुत्थी है क्या? और इसमें एक बात और है जो हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ आचार्य, गीता मनीषी, श्रीमान संतोष गुप्ता साहिब का। हरे स्वागत कृष्ण। है सर हमारे हरे स्टूडियो में। और पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आज आपने अथक प्रयासों से 50वां एपिसोड आज हम लोग कर पा रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बताइए सर। तो आज का सर हमने एक विशेष ही तरीका रखा है। हम प्रश्न अवश्य लेंगे जो हमें हमारे साधक देंगे, जी। लेकिन उन प्रश्नों का टॉपिक केवल एकांत ही होगा, यानी एकांत। अब जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था कि एकांत को कई लोग तो बहुत पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, और कई लोगों को लगता है कि साहब एकांत तो हमें खाने को दौड़ता है। तो मैं आपसे अनुमति इस बात की चाहूंगा कि पहले हम एक शब्द एकांत और दूसरा मिलता जुलता शब्द है अकेलापन, हाँ हाँ हाँ। इन दोनों में यदि कोई अंतर प्रभु आप बता पाए तो बड़ी हम्म, कृपा होगी कि एकांत क्या है और अकेलापन क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। देखिए, दोनों शब्दों में भौतिक रूप से तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन हम भगवत गीता की दृष्टि से इसको समझेंगे, है ना। आजकल ध्यान योग का बड़ा फैशन है ना। ध्यान करने वाले प्राय सगुण साकार ईश्वर को नकारते हैं। ध्यान अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, और हम्म। बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, गीता के टीकाकारों ने ध्यान की व्याख्या की है, उसकी आवश्यकता बताई है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उन्होंने तो वो तो प्रतिदिन 3 घंटे ध्यान किया करते थे, लेकिन वो कोई किसी शून्य का या किसी निराकार का ध्यान नहीं था। वो जो है भगवान विष्णु जिस रूप में उनको दर्शन दिया करते थे, जो कि गीता प्रेस की पुस्तकों में उपलब्ध है वो चित्र, वो उसी रूप का ध्यान किया करते थे। तो ध्यान के स्तर पर ही हम अकेलापन और एकांत, इनमें थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने आदेश किया। जी देखिए, बिल्कुल। भगवान जब ध्यान योग का वर्णन करते हैं 6.11 से और 6.32 तक, हम्म। 11 में भगवान बताते हैं क्या क्या चीजें आवश्यकता हैं ध्यान के लिए, प्राइमरी बेसिक चीजें बताते हैं। और 32वें श्लोक पे भगवान जो है 29, 30, 31 और 32, इन 4 श्लोकों में भगवान ध्यान योग की जो सर्वोच्च सिद्धि है, जहां पर पहुंचा जा सकता है ध्यान से,
उसको बताते हैं। जी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान ध्यान योग में जाने की पात्रता चेक करते पहले कि ये पात्रता हम में है कि नहीं। वहां भगवान ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, बजाय कि अपना कोई मत दें। भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थिता। रहसी शब्द दिया भगवान ने एक तो, फिर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में बोला भगवान ने एकाकी यता चित्तात्मा। एकाकी, तो देखिए एकाकी का मतलब है अकेलापन, और रहसी का मतलब है एकांत। आप कह रहे हैं इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए हमको अकेलेपन से तो बचना चाहिए जब तक हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तब तक। अच्छा। आपको हाँ, मैं आपको बिल्कुल एक अलग बात कह रहा हूं जो शायद दर्शकों को भी अलग लगे। लोग सर प्राय खोल दीजिए, आज ये राज खोल भी दीजिए, क्योंकि हम बोल लोग देते हैं। जानना चाहेंगे विस्तार से। हाँ, तो क्या होता है, बड़ा इस बारे में बड़ा ये होता है कि भाई अकेले रहना चाहिए और ध्यान करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए और कोई शोरगुल, ठीक है। एक भौतिक व्यवस्था होती है, एक स्थान का स्थान सिद्ध होता है, एक आसन सिद्ध होता है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन हम खुद आत्म विश्लेषण करें कि यदि हम आधा घंटे 1 घंटे अकेले रहे और हमने ध्यान लगाया, तो उस आधा घंटे में वास्तव में ध्यान हमारा कितने सेकंड लगा। ध्यान का मतलब क्या, आज बहुत बेसिक बात करते चलिए इस पर ही, जी। और मैं भगवत गीता के आधार पर ही बोलने की कोशिश करूंगा। ध्यानी लोगों से पूछा जाए आप किसका ध्यान करते हैं, वो कहते हैं जब मन कहीं इधर उधर नहीं भागे, किसी एक केंद्र पर केंद्रित हो जाए, उसकी सारी वो थल पुथल शांत हो जाए, तो ध्यान है। तो अब देखिए गीता का साधक ये पूछता है कि उस ध्यान का वो केंद्र है क्या? जी। जिस केंद्र पर आप ध्यान लगाते हैं वो केंद्र है क्या? कुछ ऐसे ही है पोला, या कुछ ठोस बात है उसमें? तो हाँ। ज्यादातर कलयुग में जो ध्यान लगाते हैं वो शून्य पर या निराकार पर ध्यान लगाते हैं। किसी ज्योति पे लगाएंगे, किसी और ऊटपटांग चीज पर लगाएंगे। लेकिन भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में बहुत स्पष्ट रूप से ये आया है कि वो केंद्र जो है ना, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यदि वो होंगे, वो बंसी बजाते हुए, वो दाम नृत्य करते हुए, वो ऐसा सुंदर मनोहर रूप कि आपका मन जो है ना भगवान के चरणों में जाके वो नमन हो जाएगा। मन नमन हो जाएगा, यही है असली ध्यान। नहीं तो बिना इसके हम ध्यान तो करने बैठेंगे, लेकिन चेक करेंगे तो पता चलेगा आधा घंटे में से मुश्किल से सेकंडों में भी हमारा मन रुकता नहीं है। देखिए ये जी। अकेलापन, कहने का मतलब, अकेलापन का मतलब शारीरिक से मतलब है। हमारे कोई शोरगुल नहीं हो, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं हो, तो ये अकेलापन। लेकिन एकांत का जो मतलब है भगवत गीता में, वो है एक के अलावा और सभी का अंत। केवल आप हैं और आपके जो इष्ट हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है, जिनका आप ध्यान करना चाह रहे हैं, बस वो ही है, और इसके अलावा कोई नहीं है। वही है एकांत। क्या बात है भगवान, एक के अलावा बाकी सभी का अंत, ये अंत। एकांत। और हम अरे एकांत वाह। का मतलब कुछ और ही समझते हैं। और ये हाँ। एकांत गीता का साधक जो है ना, इस एकांत के लिए घर वालों को, पड़ोस वालों को, समाज को परेशान नहीं करता। वो खटारा बस में भी उसका ये एकांत घटता है, क्या भरी हुई बात है। ट्रेन में भी उसका एकांत घटता है, और शादियों के ढोल धमाके में भी उसका एकांत घटता है। तो फिर तो भगवान इस एकांत से हमारे जीवन में बदलाव आएगा बिल्कुल। और ये बिल्कुल कैसे आएगा। आएगा, इस पे प्रकाश डालें भगवान। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए हम क्या करते हैं जनरली कि दो तरीके हैं। आपने बड़ी अच्छी बात ये पूछी। दो तरीके हैं। एक तो विधेयात्मक तरीका है, हम्म। विधि, और एक निषेधात्मक है जिसको नेति नेति कहा। तो जब परमात्मा को पकड़ने की बात आती है तो वेद ये संस्तुति करते हैं कि वो जगत में जो जो विधि चलती है उससे नहीं पकड़ा जाता,
वो जी, तो नेति नेति से पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी कचरा इकट्ठा है उसको आप हटाते जाओ, तो जो बचेगा अंत में वही परमात्मा होगा, जो कि मन बुद्धि इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। तो हम क्या करें एकांत में? यदि वास्तविक एकांत घटाना है, इससे परमात्म प्राप्ति करनी है, जो भी मन में आए ध्यान में बैठें, भगवान श्री कृष्ण के रूप में देख लें। एक तरीका तो ये है, उसको नहीं देख पाए उपेक्षा करें, उपेक्षा करें, जाने दें, ना तो उससे राग करें ना उससे द्वेष करें। अच्छी से अच्छा विचार आए तो पकड़ना नहीं, बुरे से बुरा आए तो उद्वेलित नहीं होना, उद्विग्न नहीं होना। ध्यान में समता बनी रहे, इससे पता चलेगा कि ध्यान हमारा कितना अच्छा हुआ। हम लोग जो ध्यान को अच्छा बताते हैं, बहुत मजा आया आज तो, है ना? वो जो राग है, राग, सुख की आसक्ति, राग की आसक्ति हो गई उसमें। मैं आपको बुरा मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत कई साधक अच्छा ध्यान भी करते होंगे, लेकिन जितने ध्यान के कैंप मैंने अटेंड किए हैं, देखो मैंने विपश्यना भी अटेंड की हुई है, इसलिए मुझे आप जी, ऐसे तो कोई प्लीज मत कहना कि मैंने ध्यान बिल्कुल नहीं किया। विपश्यना में 10 दिन तक बिना बोले सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कंटिन्यूअस ध्यान होता है, लगभग कंटिन्यूअस। उसमें एक टाइम खाना खाया होता है, वो भी बहुत हल्का। वो विपश्यना कैंप मैंने 3 बार किया हुआ है। तो जितने, और उसमें एक से एक पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत जेंट्री आती है। जी, लेकिन मैंने तो जनरली जो ध्यान वाले साधकों से बात हुई मेरी, तो वो यदि अच्छे विचार आ रहे हैं और आपको जो राग वाला पोर्शन है, आसक्ति वाला, वो तो है आपका अच्छा ध्यान, और यदि आपके मन में खराब विचार आए वो आपका बुरा ध्यान है कि आज तो लेकिन देखिए गीता इस ध्यान को नहीं मानती, जी। नहीं मानती। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर भगवान, ऐसा लगता है कि आपसे सुनते ही जाएं इस विषय में तो। चलिए मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं, हाँ, मुझे बिल्कुल, लगा शायद। बिल्कुल प्रभु, बताएँ, देखिए बताएँ। गीता इस बात को यो नहीं मानती, आप समझिए इस बात को। गीता का बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है। बुरे विचार तभी आएंगे हमारे, या तो हमारा संग खराब है, या हमारा ध्यान सधने लग गया, लक्ष्य हमारा पक्का है, तो जो पुराने संस्कार हैं, जो पुरानी पारमी है हमने इकट्ठी कर रखी है, वो ध्यान के माध्यम से निकलना चालू होगी, बुरे संस्कारों के रूप में, स्फुरणाओं के रूप में। और यदि हम उनसे द्वेष कर लेंगे, स्वामी जी कह रहे वो तो आ रही है कृपा पूर्वक नष्ट होने के लिए। थोड़ा सा जो है आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाए, गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, थोड़ा सा मन को समझा लें, 2 मिनट बाद गुलाब जामुन कहाँ होगा आप कहीं होंगे, पता ही नहीं चलेगा, चली जाएगी इच्छा। तो वो संस्कार भी जाने वाले हैं, लेकिन आपने कहा अरे बुरा ध्यान है, द्वेष कर लिया, तो फिर वो स्फूर्णा एक नया संस्कार बना देंगी। इस चक्रव्यूह में हम फिर उलझ जाएंगे। तो समझे, हम ध्यान का पर्पस समझे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर साहब। साथियों, आज हम ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि टॉपिक भी इतना प्यारा चल रहा है, और हम हमारे आचार्य से भी क्षमा मांगेंगे कि आज हम उनको रोकेंगे भी नहीं, निरंतर उनसे पूछते ही चले जाएंगे इसके बारे में। उससे पहले मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदीप शर्मा जी, सतीश गुप्ता जी, मीनू बंधीवाल जी, सुरेंद्र साहू जी, अनुराज गुप्ता, मनोज मंजू अग्रवाल, जी, जगदीश नारायण नाटानी जी, मयंक गुप्ता जी। अच्छा, प्रदीप शर्मा जी ने तो एक प्रश्न भी भेजा है। मधु शर्मा जी, आपको भी प्रणाम। प्रदीप शर्मा जी लिख रहे हैं, शायद आपने इसका भी जिक्र किया भी है भगवान, कि एकांत से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। हम लोग लेकिन कर चुके हैं दोस्तों, वैसे आज तो। आप, मेरी एक प्रार्थना है दोस्तों, आज आप केवल एकांत अकेलेपन पे ही प्रश्न भेजिए। बाकी प्रश्न आज के कार्यक्रम में हम नहीं लेंगे, अगले कार्यक्रम में लेंगे। जी भगवान। देखिए वैसे तो चर्चा हो चुकी है, एकांत से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। पहले तो हम ये समझ लें, आज का जमाना बहुत समस्या वाला है। किस सेंस में कह रहा हूं मैं ये बात? जी, चरित्र के मामले में जिस तरह का आज टेक्निकल डेवलपमेंट हुए, उस मामले में आज नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, और हमको भी, हम तो अपने को भी माने, जिस तरह का, मैं खुल के बोलता हूं चलिए आज, क्योंकि
जीव के बंधन का मूल कारण है काम। इसी काम के कारण आज चाहे बच्चा हो, युवा हो, बड़ा हो, वो नेट पर ब्लू पॉइजन के संपर्क में रहता ही है। ब्लू पॉइजन के संपर्क में रहता है, मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं? खुद, कुछ तो खुद के अनुभव पे कह रहा हूं, कुछ जो है आंकड़े बता रहे हैं। आज आप देख लो, पोर्नोग्राफी का जो साइट्स हैं वो दुनिया में हिट करने वाली नंबर 1 साइट है। ये बिल्कुल, आंकड़े बता रहे बिल्कुल। हैं। यानी हम लोग चाहे किसी भी क्षेत्र के हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, एंटरटेनमेंट के हैं, हम अपना अपना क्षेत्र तो सर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सब मिलके इसको जरूर सर्च कर रहे हैं। इस ब्लू पॉइजन को हम जरूर खा रहे हैं। और ये ब्लू पॉइजन इतना खतरनाक है कि जिन्होंने इसको भोगा हुआ इस जन्म में, पहले की भी भोगा, लेकिन इस जन्म की स्मृति है, वो भी इस ब्लू पॉइजन के प्रभाव से अपना संतुलन खो बैठते हैं। बिल्कुल। जिन्होंने नहीं भोगा, जिनके लिए बड़ी रहस्यमयी दुनिया है, वो युवा जो शादी जिनकी नहीं हुई या युवा उसमें है, वो यदि इस ब्लू पॉइजन को देखेंगे, संपर्क में रहेंगे, तो ये मान लें आप, उनकी दुर्दशा होगी होगी होगी, कोई रोक निश्चित नहीं है। सकता। इसलिए माता पिता का, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का, संस्कार से जुड़े हुए लोगों का, हम सबका ये बहुत बड़ा दायित्व है आज कि हम युवा पीढ़ी को उस भयानक एकांत या अकेलेपन से बचाएं, उसको अपने संरक्षण में रखें। पहले देखिए, यदि आपको इस चीज को सबको मानना पड़ेगा, यदि हम परिवार के साथ रहते हैं, बड़े बूढ़ों के साथ रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, तो काम विचार हमारे ऊपर उतने हावी नहीं होते, पता ही नहीं चलता है। और यहां तक भी मैं तो ये कहूं, ये कहा जाता है पहले बड़े बूढ़ों द्वारा, एक किस्सा आपने सुना होगा कि एक एक जो है किसी की शादी हुई, वो अकेला रहता था, उसकी बड़ी सुंदर स्त्री थी, तो उसकी टेंशन हुई। उसने कहा साहब मैं तो बाहर आ जाता हूँ, काम वाम ज्यादा है नहीं। तो उसके गुरु ने उसको क्या किया कि उसको 2 दाल दी, है ना, और वो दाल मिला दी 5-5 किलो की। तेरी मिसेज को कहना इन दालों को अलग करे, फिर अलग अलग करके बनाए, है ना। फिर कोई बहुत बढ़िया रहा, उसके मिसेज को जो दालों में छाटने लग जाती, फिर अलग अलग बनाती, टाइम पास हो रहा है उसका आराम से, है ना, है ना। जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, कि कोई काम नहीं हो तो पजामे फाड़ के सिलाकर, वो जो कहावत बनी है वो इसीलिए तो ऐसा एकांत जो है हमारे लिए नहीं चाहिए, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और देखिए, वास्तविक एकांत भौतिक से उसका ज्यादा मतलब नहीं है। भौतिक तो हम वास्तव में कोई साधना करना चाह रहे हैं, मन को एकाग्र करना चाह रहे हैं, तो वातावरण शांत हो, हल्ला गुल्ला नहीं हो, उतने तक तो ठीक है। और हम भगवान को ध्यान लगाना चाहें, और ध्यान के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहें। ध्यान क्या है, जैसा क्वेश्चन है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान ने बताया। परमात्मा की प्राप्ति तक भगवान ले गए हैं ध्यान में, कैसे कैसे ध्यान करना है ये पूरा उन्होंने बताया, कि मन को हमको खींच के जो है ले जाना है, जहां जहां जाए वहां से वापस लाना है। और मन जब विषयाशक्ति, भोगाशक्ति छोड़ देगा, उसमें से महत बुद्धि हट जाएगी, तो मन उपराम हो जाएगा। ये कहते हैं भगवान 6.20 में, यत्र उपरमते चित्तम, चित्त मतलब मन, उपराम का मतलब ये मन जो है विषय भोग नहीं करना चाहता, और भगवान में ये लग नहीं सकता, क्योंकि जड़ है, तो ये उपराम हो जाता है, त्रिशंकु हो जाता है। ये अवस्था फिर ध्यान की असली अवस्था है। फिर ध्यान आगे चलता है, फिर एक दिव्य मन की सृष्टि होती है, जो भगवान के प्रेम में अनुरक्त होता है। फिर वो भगवत प्रेम को प्राप्त करके ही वो मन राजी होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भगवान। लेकिन यहाँ एक बात मुझे जाननी है, जी और हमारे जो नए दर्शक जुड़ते हैं, साधक जुड़ते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जी कि इस एकांत का महत्व जो आप बता रहे हैं बहुत है, लाभ इसका होगा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत में जब साधक जुड़ता है, शुरुआत में जैसा आपने कहा, उससे बड़ी गलतियों की संभावना भी रहती है। और साथ ही साथ 6ठे अध्याय में यह भी उल्लेख किया है, स्वामी जी उसके व्याख्या में बताते हैं कि अगर ज्यादा बैठे होंगे, 2 जने बैठे होंगे, तो आपस में संवाद होगा, बातें होंगी। तो इसमें तालमेल बैठाने का थोड़ा सा मेरा निवेदन है, जो बहुत नए अच्छा। साधकों के लिए काम हो सके। देखिए, पहले तो जो एकांत या अकेला, अभी भौतिक स्तर पे दोनों को एक मान लेते हैं अपन,
तो ठीक। पहले तो साधक इसको जीने का थोड़ा अभ्यास करे। कैसे? प्राय हमको साथ रहने की आदत है, किसी न किसी पे आश्रय अवलंबन की आदत है, हमारी दृष्टि बाहर ही टिकी रहती है। इसलिए जैसे ही जीवन में कभी एकांत घटने लगता है ना, कोई मौका आता है शुभ, तो हम घबरा जाते हैं। जैसे कि अभी अभी कोरोना आया, तो कोरोना से भैया किसको समस्या हुई? जो जो ध्यानी भीड़ लोग भाड़ में हैं। रहना चाहते थे उन लोगों को ज्यादा हाँ, जो नहीं, जो जिनकी अंतर्दृष्टि खुद में है ही नहीं अंदर, है ही नहीं। जो बिल्कुल अपने साथ रह ही नहीं सकते, जिनको दूसरों बिल्कुल। का ही साथ अच्छा लगता है, और हम खुद कितने कैसे हैं, कैसे अच्छे हैं, उसका कभी स्वाद ही नहीं लिया, उनको समस्या आई। तो हाँ। देखिए, शुरू में हम क्या करें, कभी भी एकांत मिले, जैसे अकेले जाने का मौका मिले यात्रा में, बिल्कुल नहीं घबराएं। ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हें चलना ही पड़ेगा और मैं अकेला कैसे जाऊंगा और गोवर्धन परिक्रमा कैसे दूंगा और वापस कैसे आऊंगा। नहीं, अकेला 2 दिन मिल गए तो अब आप मानिए कि इसमें जो है ना, ये बहुत गोल्डन चांस है। लेकिन मन को भगवान की लीलाओं में, स्मरण में, कीर्तन में बिजी रखिए। दूसरी बात, जब 2 जने हो, 4 जने हो, तब तब एकांत की प्रैक्टिस कीजिए। सबके बीच में रहते हुए भी अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिए। यदि ऐसी प्रैक्टिस हम करेंगे, मन को थोड़ा विषय भोगों से दूर रहेंगे, तो एकांत और अकेलापन हमारे लिए वरदान होगा। उसकी जरूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया, अवलंबन बाहर ही रहा, बातचीत करने का ही मन रहा, विषयों में ही दौड़ते रहे, तो फिर ये अकेलापन हमारे लिए बहुत खराब है। एक बात यहाँ पर पैदा होती है भगवान, आपसे जी, अनुमति लेके शेयर करूंगा। बिल्कुल आराम से। हमारे दर्शकों में ये भावना आई होगी अवश्य कि भाई अगर हम एकांत में रहेंगे तो कहीं हमें जो दुनियादारी निभानी है उससे विमुक्त तो नहीं हो जाएंगे, या हमारे जीवन में कोई नीरसता तो नहीं आ जाएगी। लोग ये सोचने लगेंगे कि भाई ये तो पता नहीं कहाँ दुनिया में रहता है, या इसको कोई बीमारी हो गई, कुछ कुछ मन स्थिति इसकी बिगड़ तो नहीं गई, डिप्रेशन में तो नहीं चला गया हमारा साथी। कुछ इस प्रकार की बातें लोगों के मन में आएगी। तो क्या हम उधर दृष्टि रखें या केवल अपने अंतर्मुखी बने? बहुत अच्छी बात, बहुत ही प्यारी बात पूछी है। बहुत ही अच्छी बात। देखिए, एकांत कह दें, ध्यान कह दें, ये अंदर की यात्रा है। ध्यान जो है, वो हमारे हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उनसे वार्तालाप करने का एक जरिया है, एक तरीका है, एक कोशिश है। बिल्कुल। तो अभी हमने क्या है, उस स्वाद को चखा नहीं है। आत्मा राम जो होते हैं, आत्मा राम मतलब जो अपनी ही आत्मा में रमण करने रमण वाले हैं। करने देखिए, वाले। महारास क्या है, हम महारास के मामले में ऐसा मान लेते हैं वो गोपियां हैं, क्योंकि हमारा चश्मा स्त्री और पुरुष और हाँ। उनके बीच की क्रिया, इससे तीसरी चीज हमारे दिमाग में आती नहीं, चश्मे से वही दिखता है। राइट। लेकिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी जब संदेह करते हैं, तो एक उदाहरण देते हैं बड़ा प्यारा। वो हम्म। कहते हैं, जैसे एक बच्चा कांच में, दर्पण में जो उसके प्रतिबिंब दिख रहे हैं हजारों, उन प्रतिबिंबों के साथ वो बच्चा खेलता है। ऐसे ही भगवान महारास में अपनी ही आत्मरूपा गोपियों के साथ खेलते हैं। क्या बात है सर, मजा आ गया। तो जब इस आनंद की अनुभूति होगी, ध्यान में जैसे ही अंतर्दृष्टि होगी, हमें उस आनंद की अनुभूति होने लगेगी, और वो आनंद अब तक जो आनंद था उन सबसे विलक्षण होगा। तो थोड़ा सा तो दुनिया को लगेगा कि हाँ, कुछ भाई साहब आजकल सटक रहे हैं, कुछ डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ चुप चुप से रह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वो भी निभाइए, रिश्ते जरूरी हैं। और इस बात को देखिए गोपनीय बना के, और उस रस का भी आनंद लीजिए, है ना, उस रस का भी बैलेंस कीजिए थोड़ा सा लाइफ को, क्योंकि वो घर वाले रोटी पानी बंद कर देंगे तो फिर ध्यान बंद हो जाएगा आपका। अच्छा भगवान, यहाँ पर एक बहुत अंदरूनी बात पूछ लेता हूँ, मेरी जी, जिज्ञासा मुझे बोलने पे मजबूर कर रही है। एक तो होता है कि हमने ये महात्माओं से सुना, मुनियों से सुना, पढ़ा सुखदेव जी के बाद, या अभी तक आपके स्वयं में भी अनुभव में आ चुका है क्या ऐसा? ये अपनी आत्मा आनंद, का ये रमन वाला। आनंद वाली बात, आनंद वाली बात। अब देखिए, ये तो एक बार जो है, ये प्रश्न क्या है, बड़ा अपने आप में अजीब सा है।
और उत्तर इसका आप यही मान लें कि मेरे अनुभव में नहीं आया है, क्योंकि एक बार रविशंकर जी से पूछा किसी ने और स्वामी जी से भी पूछा, दोनों से पूछा कि साहब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई क्या, अनुभव हो गया क्या? तो उन्होंने दोनों का यही जवाब था, क्योंकि जवाब इसका यही है। वो कहते हैं देखो भाई, अभी हम कह देंगे कि हाँ हमें हो चुकी है, तो आपको विश्वास नहीं आएगा, यार देखो मतलब जो होने वाले हैं वो बताते हैं कभी? मैंने पूछा, इसने हाँ भर दी, है ना? समझ गया भगवान, समझ गया, मैं समझ गया। तो ये एक्चुअली हमारे एक साथी हैं जिनका प्रश्न मुझे दिख रहा था, और उन्होंने सिर्फ इस रूप में पूछा है कि भगवान में जो कच्चा विश्वास है, क्या वो एकांत की सहायता से सच्चे विश्वास में आ सकता है? कैसे करें एकांत का प्रयोग करके सच्चा कैसे हो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपके प्रश्न का भी मैं चलिए थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि भगवान में ऐसे ऐसे गुण हैं, दैवी गुण हैं, और क्या हमें भगवान का अनुभव हो चुका है, दर्शन हो चुके हैं, या उस आनंद को थोड़ा बहुत अनुभव कर चुके हैं? ये एक प्रश्न आता है मन में, खुद की भी आता है, सामने वाले भी पूछता है। लेकिन बिल्कुल। इसमें एक बात है बड़ी अच्छी। देखो भाई, जो लोग भगवान में लगते हैं, वास्तव में सच्चे दिल से लगते हैं, मन से लगते हैं, उनमें हमें कुछ फर्क दिखाई देता है कि नहीं देता? उनके स्वभाव में हमें परिवर्तन दिखाई देता है कि नहीं देता? उस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, भगवान की तरफ चलने में जो संत महात्मा है जिनको भगवत प्राप्ति होगी है, वो हमसे हर मायने में बेहतर हैं। उनके साथ बैठने से, उनका दर्शन स्पर्शन करने से हमें बड़ी शांति मिलती है। इसका मतलब इनको भगवत दर्शन तो हो चुके हैं। उसकी कोई भाषा नहीं है, लेकिन ये एक सच्चा एक विश्वास होता है। ऐसे ही ये कच्चा विश्वास जो है ना, हम थोड़ा सा, थोड़ी सी ठान लें, भगवान पे थोड़ा संबंध पे बल मान लें। ये कच्चा विश्वास आपका नहीं है, सबका होता है। देखो, मैं एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूं आपको। भगवान जब सिद्ध भक्तों के लक्षण बताते हैं, सिद्ध भक्त मतलब जिसको भगवत दर्शन हो चुका, जी। हो चुका, जब सिद्ध भक्तों के लक्षण बताते हैं गीता के 12वें अध्याय में, तो 39 लक्षण बताते हैं। उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है। उन लक्षणों में आप चेक कर लो। और भगवान हमसे जो साधक साधक हैं अपन सब, उन सब पे बार बार श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास। तो किसी ने पूछा एक बार कि साहब ये हमसे तो श्रद्धा विश्वास और मतलब सिद्ध भक्तों से जो इन पे श्रद्धा विश्वास का कोई नाम ही नहीं लिया है। तो देखिए इसके पीछे क्या चक्कर है। अरे जिसको भगवत दर्शन हो गए, वो क्या श्रद्धा करेगा? उसने तो प्रत्यक्ष देख लिया। अरे हमें कभी हमारे बारे में शंका है क्या? हमें कभी कहना पड़ेगा कि हम अपने आप में श्रद्धा करें, या हम हैं या नहीं? हम तो हैं, हमें पता है, इसमें कोई क्या करेगा। तो सिद्ध भक्त काहे की श्रद्धा और विश्वास करेंगे? विश्वास तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमने वो चीज अनुभूत नहीं की। अरे जिसने अनुभूत कर लिए वो क्या विश्वास करेगा? वो तो है ही, उसको विश्वास की जरूरत नहीं है, वो तो विश्वास से ऊपर चीज हो गई। तो मुझे भी उत्तर मिल गया भगवान। अब ये प्रश्न जो है मेरे द्वारा कम से कम आपके प्रति तो नहीं आया करेगा, क्योंकि ये जिज्ञासा बहुत अच्छे ढंग से शांत हुई। आप सत्य कह रहे हैं, अपने आप में भी धीरे धीरे एक अनुभूति होने लगती है। साथियों, विश्वास कीजिएगा, भगवत गीता ग्रंथ और उसमें लिखी हुई बातों के आधार पे हमारा जो आचरण बनता है, उस आधार पे स्वयं के अंदर ही वो एक श्रद्धा विश्वास जागृत भी होगा, और फिर भगवान से जो हम बात करते हैं कच्चा प्रेम, वो ना होके सच्चे प्रेम की तरफ हम अग्रसर निरंतर होंगे। बहुत ही तो सुंदर, बहुत ही दोस्तों, सुंदर। जी, दोस्तों हम बहुत लोगों सुंदर ने, बात कही आपने। जी भगवान, तो दोस्तों हम लोगों ने आज एक छोटा सा प्रयास किया कि हम अपने 50वें एपिसोड को एक डिफरेंट फॉर्म में अलग तरीके से आपके सामने रखें, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात को लेकर चर्चा जो भगवत गीता में हुई है, और उस आधार पे हमारे प्रश्न आदि हमारे पास जो मिले हैं, ऑनलाइन प्रश्न भी जो आए हैं, उनको हमने उसमें समाहित करके हमारे वरिष्ठ आचार्य श्रीमान से पूछा, और देखिए कितने सुंदर बातों का पता लगा है।
खास करके हम सब अपने बच्चों को एकांत में देखकर सचेत रहें, क्योंकि उनके अंदर अभी भगवत भाव तो पैदा हुआ नहीं है। और फिर उनके अंदर एकांत का कारण क्या है, उसको जरूर जानें। ऐसे ही हम स्वयं के एकांत के बारे में, अकेलेपन के बारे में जो एक दुर्भाव रखते हैं, या यूं कहना चाहिए कि गलतफहमी रखते हैं, उसको दूर करने का मौका इस कार्यक्रम के आधार पर हमें अवश्य मिलेगा। और ये एकांत हमारे लिए कितना लाभप्रद है, जी हाँ, 6वां अध्याय अवश्य पढ़िएगा। वहां आपको पता लग जाएगा कि ध्यान हमें योग कराने में कितना मदद करेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। आप कुछ और कंक्लूडिंग नोट देना चाहें आज हमारे ऊपर, कृपया करें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 मेरे को बात दिख रही हैं। एक तो कह रहे हैं कि भगवान में जो कच्चा विश्वास है वो सच्चा कैसे करें, हमारी बात हो चुकी है। देखिए, भगवत तत्व जो है ना, वो इदम नहीं है। इदम मतलब वो मन बुद्धि की परिधि में नहीं है। जैसे हम कौन है, अभी हमें अपने बारे में किसी विश्वास की जरूरत नहीं, हम सच्चे हैं। तो इस देह में कोई चीज है, ऐसी कोई चेतना है, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो देह तो रहती है ना, कुछ तो निकलता होगा। तो ऐसा अपने विवेक का सदुपयोग करके उसको, विश्वास को पक्का करें। एक तो ये बात। दूसरा, सुरेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि एकांत क्या है, फिर से समझाने की बताएं क्या है। तो देखिए, मेरा निवेदन इतना ही है कि हम अपने स्वरूप को जान लें। हमने जो भी उपाधियां मान रखी हैं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं चीफ इंजीनियर हूं, ये सारी उपाधियां ठीक हैं व्यवहार के लिए, लेकिन इसके पीछे एक परमानेंट उपाधि है। वो उपाधि को जान लेना, यानी एक के अलावा हमारी जो वास्तविक पहचान है वो सिंगल, उसके अलावा बाकी सारी उपाधियों का अंत हो जाए, हमें हमारे स्वरूप का दर्शन हो जाए, अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, यही एकांत है और यही उसका उद्देश्य है ध्यान का, है ना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और आप समझ गए ना दोस्तों, हमारे वरिष्ठ आचार्य श्री किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं। वो उपाधि क्या है कि मैं केवल कृष्ण का हूं और कृष्ण ही केवल मेरे हैं। बहुत सुंदर भगवान। तो आप सबको अपनी सारी की सारी चीजें इसमें जानने का मौका मिला, एकांत के गुण आदि के बारे में पता लगा, और कठिन समस्या का समय पर हल होना ही ईश्वर के दर्शन हैं क्या। प्रदीप शर्मा साहब, आपके प्रश्न को हम आगे लेंगे, क्योंकि अभी हमने निवेदन किया कि चर्चा हमारी एकांत और अकेलेपन की है। तो कृपया करके इस कार्यक्रम को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा दोस्तों, अवश्य हमें इसके बारे में बताइएगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में हम इस प्रकार की कुछ स्पेशल एपिसोड आपके लिए अवश्य लाया करें। मिलते हैं अगले सप्ताह, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ आचार्य श्री मान संतोष गुप्ता साहिब का, जो गीता मनीषी हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और दोस्तों, आपको तो उनका प्रेम निरंतर मिल ही रहा है आपके प्रश्नों का उत्तर जानकर। और साथ ही हमारी प्रोडक्शन टीम का, जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने इस कार्यक्रम को हमारे सामने रखने में मदद की है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले सप्ताह मैं और गीता कार्यक्रम में ठीक 2:30 बजे। बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, हम हाजिर होते हैं। हरे कृष्णा भगवान। हरे कृष्णा चरण बंदन आपको सबको। हरे कृष्ण। आप सभी को नमन।